हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की ग्रुप डी की बड़ी भर्ती के अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि कल ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थी स्काउट एंड गाइड कोटा की ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्लैरिफाई किया था। और दोस्तों, नई भर्ती जो आ रही है वो ग्रुप डी में ITI को लागू करके ही ये लोग जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो AIRF के दावे हैं कि करीब करीब 1 लाख के आसपास ग्रुप डी की नई भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत यहाँ पे अक्टूबर माह में आएगी। तो इसमें भी दोस्तों मान के चलिए कि ITI आपके लागू रहने ही वाले हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10th पास वाले भी छात्र हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कितने ऐसे पोस्ट हैं जो कि 10th पास वालों को लिए मिलेंगे, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जो कि नॉन ITI वाले यानी सिर्फ 10वीं पास है उनके लिए होते हैं। तो पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए 27 से 30 जून के बीच में दोस्तों भारी डिस्काउंट चल रहे हैं, जहां पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लोग 699 वाला मात्र 351 रुपीज़ में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के, तो सारे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा ही सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ अवेलेबल है सॉल्यूशन के साथ, सैंपल पेपर। इसके अलावा दोस्तों देखिए कि SSC के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, बैंकिंग के एग्जाम के मॉक टेस्ट, इसी तरह से कोई गवर्नमेंट एग्जाम जो स्टेट का आप प्रिपरेशन करते हो उसके भी सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा फ्रेंड्स। वहाँ पे जाके आप लोग बाई कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि इस नोटिस के बारे में आपको पता होगा, कल ही ये नोटिस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे RRC की वेबसाइट पे जारी हुई थी, जिसमें ग्रुप डी की एक भर्ती निकली है स्काउट एंड गाइड कोटा करके 28/6/2024 के में। इसका अपडेट मैंने आपको दिया था और इसमें खास करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तो वैकेंसी है नहीं, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव कर दिए हैं दोस्तों। और नया बदलाव के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नोटिफिकेशन ये लोग जारी कर रहे थे, जिसमें मैंने बताया था कि लेवल 1 के अब जो भर्तियाँ होंगी ग्रुप डी की, इसमें साफ साफ इन्होंने मैंशन कर दिया है कि जो 10th पास प्लस यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से होगा वही फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 10th पास और ITI जिनके पास है वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। कौन कौन से पोस्ट में? तो सिविल इंजीनियरिंग के सभी पोस्ट पे, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल, SNT और कैटरिंग वाले पोस्ट पे। और यही सारे पोस्ट दोस्तों मैक्सिमम ग्रुप डी के आते हैं, करीब करीब 85% के आसपास पोस्ट तो यही सारे रहते हैं जिसमें ITI को लागू कर दिया है। इसी तरह से नीचे मेंशन कर दिया था कि 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट यानी सिर्फ और सिर्फ जो 10वीं पास रहेंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और लेकिन दोस्तों इसमें बोला गया है फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट, यानी ये सब डिपार्टमेंट को छोड़ करके अदर डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो पहली बात तो ये कि ITI दोस्तों लागू रहने के बाद भी, ITI लागू रहने के बाद भी यहाँ पे जो 10th पास वाले छात्र हैं जो 10वीं पास किए हैं, ITI नहीं किए हैं, वो भी यहाँ पे ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करेंगे, वो भी आवेदन यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पे यही रहेगा डिफरेंस कि 10th पास वालों के लिए पोस्ट काफ़ी कम रहती है, क्योंकि अदर डिपार्टमेंट में बहुत कम डिपार्टमेंट बता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट बच गया जिसमें पॉइंट्समैन का पोस्ट आता है, उस पोस्ट पे 10th पास वाले एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया जिसमें हॉस्पिटल असिस्टेंट या फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट वाली पोस्ट रहती है, उस पर 10th पास वाले एलिजिबल रहते हैं। पोर्टर, हैमल ये वाली पोस्ट होती है, इस पर जो छात्र हैं वो एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। गेटमैन की पोस्ट होती है, उस पर 10वीं पास वाले छात्र जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आती है वो यहाँ पे एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो कम पोस्ट मिलेगी 10th पास वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ITI लागू होने से सिर्फ ITI वाले ही फॉर्म भरेंगे। 10वीं पास जो किए हैं वो भी छात्र हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, जो सीटें मिलेंगी। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आखिर कितने तरह की सीटें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वालों को मिलते हैं, और कितनी पोस्ट है जो कि 10वीं पास वालों के लिए आ सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग प्रीवियस की जो नोटिफिकेशन आई है ग्रुप डी की भर्ती की उससे हम लोग समझेंगे। तो ये 2018 वाली जो भर्ती आई थी इसका नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है। पोस्ट पैरामीटर का शुरुआत में भर्ती आई थी, इसमें ITI लागू था और बाद में दोस्तों बहुत भारी प्रोटेस्ट हुआ तो ITI को हटा करके 10वीं पास के लिए कर दिए थे। ठीक है, तो 2018 में भर्ती आई थी, उसमें टोटल 28 तरह का यहाँ पे दोस्तों ग्रुप डी की पोस्ट थी, जिसमें से मैक्सिमम पोस्ट
23 तक जो देख रहे हो पोस्ट, 28 तरह के पोस्ट में से 23 तरह का पोस्ट ऐसा था जिसमें यहाँ पे दोस्तों ITI लागू कर रखे थे, और मात्र यहाँ पे 5 ही तरह का पोस्ट था जिसपे ITI लागू नहीं था, यानी कि 10वीं पास वाले भी छात्र एलिजिबल थे। हालांकि इन सब पोस्ट पे भी ITI वाले फॉर्म भरते हैं। ये सब पोस्ट ITI वालों के लिए तो सारे के सारे ही पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये ऐसे पोस्ट है जिसमें अगर नॉन ITI वाले छात्र हैं, सिर्फ 10वीं पास है, वो भी बिल्कुल एलिजिबल यहाँ पे होते थे। तो देख लेते हैं यही चीज़ें कि कौन कौन सी पोस्ट ऐसी होती है जो कि सिर्फ 10वीं पास वाले उस पर एलिजिबिलिटी रखेंगे। तो पहला पोस्ट है फ्रेंड्स हेल्पर मेडिकल का, जो कि मेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत आता है, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो ये आपका पोस्ट हो गया, जो कि 10th पास हैं तो इस पोस्ट, ये वाली पोस्ट निकलेगी तो आप लोग भर सकते हो। दूसरा है हॉस्पिटल अटेंडेंट, तो ये भी पोस्ट मेडिकल के अंतर्गत ही है और ये भी पोस्ट निकलेगी, तो 10वीं पास है, इस पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखेंगे, फॉर्म भर पाएंगे। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर के बाद सबसे बड़ी जो भर्ती आती है वो पॉइंट्समैन की ही आती है, ज़्यादा पोस्ट इसके रहते हैं। और एक तरह से ग्रुप डी की भर्ती में काफ़ी अच्छा पोस्ट पॉइंट्समैन को माना जाता है, क्योंकि इसके जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉइंट्समैन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसका काफ़ी टफ होता है, A2 मेडिकल मांगा जाता है। बट दोस्तों ये ऐसा पोस्ट है जिसमें अगर कोई 10वीं पास भी छात्र हैं, क्योंकि ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है, तो इंजीनियरिंग वाले हो गए, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, SNT वाले और कैटरिंग वाले, यही लोग हैं जो कि ITI पे एलिजिबिलिटी रखेंगे। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट रहेंगे उसमें यहाँ पे 10वीं पास वाले एलिजिबल रहेंगे। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत है तो इसमें यहाँ पे 10वीं पास वाले एलिजिबल हो जाएंगे। ITI जो किए हैं वो भी इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं, लेकिन 10वीं पास वाले भी इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं। वही नेक्स्ट पोस्ट देख लीजिए, जो कि यहाँ पे गेटमैन की रहती है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और इसमें भी बात करें तो जो 10वीं पास वाले छात्र हैं, नॉर्मल नॉन ITI वाले, वो भी छात्र इस पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद पोर्टर, हैमल, स्वीपर कम पोर्टर, ये जो पोस्ट है ये भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, और इसमें भी केवल 10वीं पास वाले छात्र हैं वो यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही सारे पोस्ट है फ्रेंड्स जिसपे यहाँ पे ITI लागू होने के बाद 10वीं पास वाले भी छात्र बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, और सिर्फ ये सारे पोस्ट जितने निकलेंगे इस पर फाइट कर सकते हैं और ये पोस्ट ले सकते हैं। बाकी ऊपर का जितना भी पोस्ट देख रहे हो ये सब कुछ ITI लागू होने के बाद ITI वाले को ही मिलेंगे। अब देखिए पोस्ट तो पता चल गया 10वीं पास वालों के लिए। अब रही बात कि आखिर कितने पोस्ट आते हैं और पहले कितने पोस्ट आते थे। तो देखिए ये 2018 वाली जो भर्ती थी इसमें दोस्तों टोटल यहाँ पे 62,907 वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें बात करें ये सारे पोस्ट जो 10वीं पास वालों के लिए, टोटल यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रहा था फ्रेंड्स 10,488। इतना पोस्ट ही था जो कि दिया गया था। उसमें से भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्समैन और गेटमैन का ही था। और इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं टोटल वैकेंसी से तो ये निकल के आ जाता है फ्रेंड्स 16.63 समथिंग के आसपास परसेंटेज, यानी कि कह लें तो यही दोस्तों 17% के करीब करीब मान के चल सकते हो कि आपकी वैकेंसी है जो कि दी गई थी नॉन ITI वालों के लिए। वो तो बाद में प्रोटेस्ट के बाद इसको सभी को 10वीं पास ही लागू कर दिए, इसीलिए सभी पे 10वीं पास एलिजिबल थे। लेकिन अगर ITI लागू रहती है तो इस बेसिस पे तो करीब करीब वही जो मैं कल भी बता रहा था कि 80 से 85% के आसपास जो पोस्ट होता है ये यहाँ पे ITI वालों के लिए मिल जाती है, और मात्र वही 20 से लेकर के 15% के आसपास पोस्ट होता है वही दोस्तों नॉन ITI वाले यानी 10वीं पास वाले छात्र हैं जो कि उस पर एलिजिबिलिटी रख पाते हैं। अगर 2019 वाली भर्ती की बात कर लें जो यहाँ पे RRC के थ्रू निकाली गई थी, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी था वो 1,03,000 के आसपास पद यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है, ये सबको पता है। और इसके बाद देखा जाए तो इसमें जो निकले थे 10वीं पास वालों के लिए खास करके वो 2 तरह का पोस्ट निकला था। एक तो था हॉस्पिटल असिस्टेंट वाला और दूसरा था दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्समैन का पोस्ट। गेटमैन का पोस्ट निकला ही नहीं था, गेटमैन वाली पोस्ट ही नहीं निकली थी 2019 में। और इसके बाद बाकी तरह के पोस्ट जो हैं जैसे हैमल पोर्टर वाले भी नहीं निकले थे। इसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट वाले निकले थे पोस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो कितने पोस्ट निकले थे 2019 में, तो 2019 में फ्रेंड्स मात्र आपके 16,865 पोस्ट यही है जो कि निकले थे। हालांकि 2019 में भी सारे के सारे पोस्ट पे 10वीं पास वाले एलिजिबल थे, लेकिन वैसी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं जिस पे 10वीं पास वाले सिर्फ एलिजिबल हैं। ऐसे 16,865 ही पोस्ट थे। अगर लागू रहते तो यही पोस्ट पे 10वीं पास वाले एलिजिबिलिटी रखते, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए तो 16,865 और 1,03,000 से इसको अगर डिवाइड कर दें, 1,03,000 टोटल पोस्ट थे, तो ये निकल के आ रहा है दोस्तों 16.37%।
देखिए ये भी करीब करीब वही निकल के आया, 16% के आसपास ही निकल के आया। तो यही मैं बता रहा था कि करीब करीब वही देखा जाए तो 80 से 85% के आसपास पोस्ट होता है वो यहाँ पे चला जाता है ITI वालों के खाते में, और वही दोस्तों 15 से 20% के आसपास ही पोस्ट होता है जो कि नॉन ITI यानी 10वीं पास केवल रहेंगे वो छात्र उस पर एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो इस बार जैसा कि AIRF के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पे भर्ती करीब करीब 1 लाख के आसपास अक्टूबर में आने जा रही है, ठीक है, 1 लाख के आसपास आने जा रही है। और यहाँ पे भर्ती भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, वैकेंसी भी तो काफ़ी ज़्यादा है, रेलवे के अंतर्गत 5-6 साल से भर्ती नहीं आई है। तो मान के चलिए कि करीब करीब 1 लाख के आसपास भर्ती आएंगी। तो इसमें ITI वालों के लिए कितना रहेगा और 10th पास वालों के लिए कितना रहेगा, तो इस अकॉर्डिंग जो प्रीवियस का आप लोगों ने डेटा देखा है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर 1 लाख के करीब पोस्ट आती है तो इसमें मान के चलिए कि 80 से लेकर 82,000 के आसपास जो पोस्ट होगा वो समझिए कि ITI के खाते में चले जाएंगे, और वही 16,000 से लेकर 18,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10वीं पास वालों के लिए मिल सकते हैं। हालांकि C1 कैटेगरी वाली पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे घटाए हैं ये लोग, खास करके पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे केस में अगर और भी C1 कैटेगरी वाली पोस्ट घटाते हैं, जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट को और कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा और कम देखने को मिल सकता है 10वीं पास वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगर 1 लाख के आसपास आती है तो इसी के करीब आपके पोस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए रहेंगे। अगर थोड़ा इससे कम आता है तो उसी के रेशो में आप लोग देख सकते हो। तो आई थिंक कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ITI लागू होने से भी 10वीं पास वाले एलिजिबिलिटी रखेंगे, लेकिन कुछ ही पोस्ट रहेंगे जिस पे यहाँ पे 10वीं पास वाले छात्र हैं जो कि फॉर्म भर सकते हैं और वही पोस्ट ले सकते हैं। अब देखिए जब नोटिफिकेशन आते हैं अक्टूबर माह में तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो ITI लागू कर दिए हैं और लगातार नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, उसमें ITI अभी तक तो लागू ही है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।